तो गुप्त नवरात्रा महात्म्य में और क्या क्या लिखा है? व्रतानि चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्र व्रतस्यास्य नैव तुल्यानि भूतले। वर्णन क्या है? इस पृथ्वी लोक में बहुत तरह के व्रत हैं, उपवास हैं, दान हैं, लेकिन नवरात्रा के तुल्य कोई भी व्रत नहीं है, ऐसा वर्णन है। ऐसा वर्णन ग्रंथ में, नौ दुर्गा नवरात्रा के बराबर कोई भी व्रत है ही नहीं, ऐसा वर्णन किया गया। यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला है, सुख तथा संतान में वृद्धि करने वाला है, आयु तथा आरोग्य देने वाला है, स्वर्ग और मोक्ष भी देने वाला यह व्रत है। नवरात्रा के व्रत की, गोपनीय नवरात्रा की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में। नवरात्र व्रतस्यास्य नैव तुल्यानि भूतले। इस मृत्यु लोक में नवरात्रा के बराबर कोई दूसरा व्रत ही नहीं है। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो कुंज बिहारी लाल की जय हो श्री राधे श्याम। क्या मिलेगा इस व्रत को करने से? विद्यार्थी वा धनार्थी वा पुत्रार्थी वा भविन्नरः। जिस विद्यार्थी को विद्या चाहिए उसे माँ की कृपा से विद्या मिल जाए। वह भी माँ का पूजन करे, नवाहन मंत्र का जप करे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, इस नवाहन मंत्र का वह जप करे। पुत्रार्थी व भविन्नरः, जिनको संतान नहीं है, माँ भगवती की कृपा से उन्हें औलाद प्राप्त हो जाती है। वो एक कथा आती है, आला उदल की कथा आती है। उदल आला का कौन था भाई? हाँ, तो बताते हैं कि आला को संतान नहीं थी, तो मध्य प्रदेश में एक भव्य मंदिर है, सतना के पास है, मैयर वाली माता शारदा है मध्य प्रदेश। अब मैंने तो दर्शन किए नहीं है, नाम सुना है माता जी का, तो माँ कृपा करेगी तभी दर्शन होगा। तो मेरी एक बार कथा थी जबलपुर में, टाइम हो गया है, 2015 की बात है। तो कोई सज्जन बता रहे थे कि आला को संतान नहीं हुई थी। आला के बेटे का क्या नाम था? मैया जी की कृपा से हुआ था, मालूम नहीं हमें तो नाम वगैरह, उतना इतिहास पता नहीं है। मैया जी की कृपा से वह माता शारदा मैया बड़ी प्रभावशाली है। बताते हैं कि आज भी सुबह मंदिर खोला जाता है तो उस मंदिर में मैया जी के चरणों में एक फूल मिलता है। पता नहीं आला या उदल के द्वारा वो फूल आज भी माँ के चरणों में चढ़ाया जाता है। जिनको जानकारी, मैंने तो ये सुना है कि है हाँ इंदल, हाँ इंदल का जो जन्म है वो मैया जी की कृपा से, इंदल ही नाम है, ये मैया जी ने ही दिया था। ये तो बहुत बड़े भक्त थे मैया जी, दुश्मन सामना कर नहीं पाता था। तो पूरा देश मुझे आज सुन पा रहा है और मैं निवेदन करना चाहूंगा, भगवान महादेव के ऊपर बेलपत्र पर चंदन लगा करके चढ़ाया जाता है, वही पीला वाला चंदन, श्वेत चंदन। लेकिन मैया जी को जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसमें लाल चंदन से क्लीम लिख दो, एम लिख दो, फिर मैया जी को आप ये चढ़ाइए। इससे माता रानी अति प्रसन्न होती है। और क्या दे देती है जो बेलपत्र आप चढ़ाते हैं? धन धान्य प्रदम नित्यम सुख संतान वृद्धि, आपकी संपदा में वृद्धि होगी, आयु आरोग्यदम चैव सुरगदम मोक्षदम, तथा आरोग्यता मिलेगी, मृत्यु के समय पर बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। ये माता को बेलपत्र चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। माँ को गुड़ैल का फूल चढ़ाया जाता है, ये तो सबको पता ही है, लेकिन माता को बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है। रक्त चंदन में डुबो करके बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो उसके ऊपर आप एम लिख लीजिए, क्लीम लिख लीजिएगा, फिर मैया जी को आप चढ़ाइए। माता प्रसन्न हो जाए तो कालिदास महाराज जैसी सिद्धि दे देती है। कालिदास जी को माँ की ही तो सिद्धि थी, माता गढ़ कालिका, जो कि माता उज्जैन में बैठी। अरे उज्जैन में बड़े बड़े तीर्थ है, उज्जैन में बड़े बड़े मंदिर हैं और एक से एक मंदिर, बहुत दर्शन करने